बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्द और काली रातों के आखिरी पहर में वो बूढ़ा शख्स रोज़ाना मस्जिद में चला जाता था। तहज्जुद के वक्त मस्जिद में होना इसका मामूल था। ठंडे पानी से वज़ू करके वो मस्जिद के अंधेरे में ही इबादत में मशगूल हो जाता था। यही इसका मामूल था। पुराना ज़माना था, कच्ची मस्जिद मजडी का तसव्वुर नहीं, मस्जिदों में चिराग जलते थे। ऐसी ही एक सर्द रात थी। हस्बे मामूल वो बूढ़ा रात के पीछे पहर मस्जिद में आया, वज़ू किया और इबादत करने लगा। दौरान इबादत मस्जिद के दूसरे कोने से वक्फे वक्फे से हल्की हल्की हिचकियों की आवाज़ बुलंद हुई, जैसे हांडी उबाले खाना शुरू करे तो आवाज़ पैदा होती है। बूढ़े शख्स को महसूस हो गया कि मस्जिद में इसके अलावा कोई और भी है। अपनी इबादत से फरागत के बाद वो आवाज़ उठने की इस हिम्मत अंधेरे में ही चलता इस लड़के के पास पहुंचा। ये एक 8-10 साल का लड़का था जो अपने परवरदिगार से सजदे में रख कर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। वो बार बार एक ही हुक्म उठाता, ऐ परवरदिगार, मुझे जहन्नम की आग से बचा लेना। बूढ़े शख्स ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए ताज्जुब और हैरानगी के आलम में इससे पूछा, बेटा, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, अभी तो गुनाह भी कोई नहीं है तुम्हारे खाते में, फिर तुम इस सर्द रात की इस पहर में मस्जिद में रब्बे जुल जलाल के आगे सर सजदे में रख कर बार बार जहन्नम की आग से पनाह तलब क्यों कर रहे हो अपने परवरदिगार से? इस वक्त तो कुछ लोग कोठों पर रक्स और सुरूर की महफिलों में खोए हैं, कुछ दुनिया लूटने के लिए रास्तों पर राहसनों की सूरत खड़े हैं, कुछ दुनिया जहां से बेखबर नींद में गर्क पड़े हैं। तुम्हें कौन सी चीज़ गर्म बिस्तर से निकाल कर कच्ची ठंडी ज़मीन पर माथा टेकने ले आई? बच्चे ने बूढ़े शख्स का हाथ पकड़ा और बढ़ाई हुई आवाज़ में बोला, बाबा, मेरी माँ जब चूल्हा जलाती है तो चूल्हे में पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ डालती है। जब आग छोटी लकड़ियों को पकड़ लेती है और दहकने लगती है, फिर इसमें बड़ी लकड़ियाँ डालती है। मैं वो ये मंज़र देख कर सोचता हूँ कि कहीं अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम की आग को दहकाने के लिए पहले मुझ जैसे छोटों को इसमें न डाल दे। इसलिए मैं अपने परवरदिगार से जहन्नम की आग से पनाह मांग रहा हूँ। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमाए, आमीन, और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।